तो हेलो बच्चों, मैं मुन्ना सर स्वागत करता हूँ आपके चैनल सक्सेस पॉइंट क्लासेस बेतिया में। आज का टॉपिक होगा हमारे मैथ सेट का, जो मैथ का हम लोग सीरीज चला रहे हैं। सीरीज का क्वेश्चन नंबर 16 से मतलब 15 से 1 से लेकर 15 तक तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और सारे वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे ना 16 से लेकर 20 तक, यानी कि 5 क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन पाँचों क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोग पहले इसको पूरा डीपली पढ़िए, एक सीरीज आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो नेक्स्ट सीरीज में जो है ना टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग आज चेक करते हैं क्या है बहुपद। तो हमने बहुपद का फर्स्ट 16 को नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुपद एफ एक्स, राइट। तो जब देख रहे हो यहाँ पे कि जब यहाँ पे x है तो सब जगह क्या है, x है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखो, एक बार ध्यान रखो कि f, पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, एफ एक्स है ना, एफ एक्स बराबर क्या दिया है 3x² - 7x प्लस का क्या दिया है 2 दिया है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर हम एफ एक्स की जगह पे हम क्या रख दिया -1। ठीक है, तो देखो तो हर जगह यहाँ पे x है, तो अब यहाँ पे जो सीरीज आएगा वहाँ पे हमारा -1 आएगा, क्योंकि जो x की जगह पे 1 आ गया तो यहाँ पे भी x की जगह पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखो 7 है, यहाँ पे भी x की जगह पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, राइट। कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो f बराबर -1 आएगा, तो देखो जो 3 में सॉरी यहाँ पे स्क्वायर कर दो इसको, क्योंकि x स्क्वायर है। अब देखो कि स्क्वायर 3 आ गया, और 1 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या है, देखो माइनस का 1 का जब स्क्वायर करोगे तो -1 गुना में क्या आ गया -1, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 और 1 गुना 1 क्या हो 1 ही ना होगा। तो अब ये हो जाएगा 1, और ये देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 7 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 एकम 7, तो प्लस का 7 हो जाएगा यहाँ पे। अब प्लस का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो -1 यहाँ पे 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3 और 7 और प्लस 2। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, तो कितना होगा 7 और 3 10 और 2 12, यानी हमारा आंसर क्या आ गया 12। एक चीज़ और तुमको यहाँ पे मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है, देखो समझो, अगर आपको क्वेश्चन तो पहले करना है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। अगर सॉल्व नहीं होता है तो उस केस में गेस लगाइएगा। ठीक है ना, अब गेस कैसे लगाइएगा वो भी मैं बता रहा हूँ। देखो जब भी हमारे एग्जामिनर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना, ठीक है, तो पूछता है तो कहीं ना कहीं बच्चों को कंफ्यूज करता है क्या कि एक जैसा क्वेश्चन डाल देगा, एक जैसा कुछ डालेगा, और इसमें क्या होगा थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाए। अब क्या देखो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे देखिए 12, एग्जामिनर को तो पता है कि आंसर क्या आएगा, उसी के हिसाब से दूसरा क्वेश्चन एक और उसमें आंसर शीट में डाल देगा, है ना, एक और आंसर डाल देगा, ताकि बच्चा कन्फ्यूज है कि ये होगा कि ये होगा। अब देखिएगा उस केस में आप क्या कीजिए, पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो तब गेस लगाइएगा। अब गेस का लगाइएगा, देखिए तो यहाँ पे 8 है, ये तो हो नहीं सकता है, यहाँ पे 0 है तो ये हो नहीं सकता। देखिएगा 2 एक जैसा जुड़वा है ना, 2 एक जैसा जुड़वा है, तो इसी दोनों में से कोई एक होगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब गेस लगाइएगा इस तरह तो आपका 100% सही होगा, लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ कि उस तरह के क्वेश्चन जब लगाइएगा तो 50%, 60%, 70%, है ना, जैसे आपका लक होगा उस तरह आपका काम करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि 50% तक काम कर लेता है। अगर आपका मान लीजिए कि 30 नंबर का क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं आता है, तो इस क्वेश्चन में अगर आप इस तरह का गेस लगाइएगा, जैसे मान लीजिए, तो आपको वहाँ में क्या हो जाएगा 15 नंबर आ सकता है। 10 से लेकर के 15 नंबर तक आप यहाँ से गेन आराम से कर सकते हैं। तो ये गेस लगाइएगा, राइट। चलिए ये बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, तो हमारा आंसर तो आपको पता चल गया ना, कितना आ गया 12। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन करना, बहुपद x² का शून्यक है 3 - 3, है ना, ये ऐसा करके। अब एक चीज़ देखो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पहले सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसका भी ट्रिक बताऊँगा कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे दिया हमारे पास शून्य का x² बहुपद दिया है x² - 3 बराबर 0। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ पे कि x² - 3 का शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालना तो उसके शून्य के बराबर करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो x²
इधर रख दीजिए, इधर माइनस में 3 तो जाकर क्या करेगा, प्लस करेगा, तो एक्स स्क्वायर निकलेगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो जाकर रूट बन जाएगा। बस समझ रहे ना। तो यहाँ से आपको बताए थे कि जो भी रूट के अंदर से कोई भी नंबर निकलता है बाहर तो क्या करता है, एक बार प्लस में लेके निकलता है और एक बार इसमें लेके निकलता है। कोई दिक्कत नहीं। आप इतना काहे लग कीजिएगा, अगर आपको प्रैक्टिस मालूम है तो देखिएगा, आप कहिएगा सर वो वाला गेस जो आप यहाँ बताए हैं ये वाला तो यहाँ पे फेल कर जाएगा ना, यहाँ पे ये दोनों एक जैसा है, ये दोनों एक जैसा है, अब इसमें किस में हम गेस लगाएं, बात समझिए। तो याद तो थोड़ा सा याद रहेगा ना कि जब हमारा स्क्वायर हटता है तो रूट बनता है? तो देखिएगा जब माइनस में है तो ये जाके क्या करेगा, जब माइनस में है तो मान लीजिए कि माइनस में तो क्या ये बराबर को उस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। अब ये स्क्वायर हटा के यहीं पर रूट लगा दीजिए, तो ये प्लस माइनस लगा दीजिए, का शॉर्टकट में बन जाएगा। या फिर आप यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 3 है, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा कि जो अब याद रखिएगा कि जो माइनस में अगर यहाँ पे नंबर है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक है। और इधर स्क्वायर उधर में जाएगा तो रूट हो जाएगा। मैं एक चीज़ और यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ, एक एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये इधर से स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इधर से स्क्वायर है, इधर रूट बनेगा, रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस लेके निकलेगा। तो प्लस माइनस कहाँ पे है देखिए, तो इसमें गेस की उतना ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन मैंने इतना लंबा मैं बताया है आपको, लंबा से मैं शॉर्ट कर दिया ना, शॉर्ट में आप आसानी से समझ जाइएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये आ गया निम्न में से, है ना, कह रहा है निम्न में से कौन 6x - 2y बराबर 0 तथा 10x + 2y बराबर 32 का हल होगा। ये हल है। हल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ऐसी संख्या जो आप शून्य जो पढ़ रहे थे हम लोग, शून्य पढ़ते किस में, द्विघात बहुपद में। लेकिन वही चीज़ अगर हम द्विघात रैखिक समीकरण 2 4 वाले रैखिक समीकरण, जानते हैं किस चैप्टर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 2 4 वाले रैखिक समीकरण, अगर इसमें x और y का वह वैल्यू जो हमारे समीकरण को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे ना, यानी जितना चाहिए उतना ला दे, वो उसका क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। अब कैसे निकालिएगा ये देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा आपके पास क्वेश्चन है 6x 2y बराबर 0, यहाँ पे क्या है 10x और यहाँ पे 2y बराबर 32। मैं इसका भी शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, बात समझ ना, मैं इसका भी शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप कीजिएगा। पहले ये देखिए कि यहाँ पे माइनस का 2 है, अब प्लस का 2 है। आपको मैंने बताया था कि प्लस माइनस क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, तो ये हो गया यहाँ पे ख़त्म। तो 10 और 6 कितना होगा बाबू, 16x, ये कितना हो जाएगा 32। तो 16 से काटिएगा तो 16 दूना, फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ इसको, 32 बटा में 16 तो 16 दूना 32। अब यहाँ पे देखिएगा 2 किस में है, यहाँ पे है और यहाँ पे है नहीं, लेकिन x का वैल्यू आपका क्या निकला है बाबू, देखो तो इसमें अब देखो तो x का वैल्यू कहाँ पे 2 है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे भी तो है, तो सस्पेंशन है अभी हमारा। तो एक काम और करेंगे, 6x - 2y बराबर 0। आपको कहोगे कि सर लिखिए, तो हम लिखेंगे ना, अब लिखना पड़ेगा 2x का मान, है ना, समीकरण 1 में रखने पर। हम लोग जब पूरा इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 5 नंबर का, तब ना ऐसा करते हैं, लेकिन इस 1 नंबर में क्या करेंगे। तो अब देखिएगा 6x का वैल्यू कितना आया है 2, x का वैल्यू 2 रख दिए, माइनस क्या रखें बाबू 2y बराबर 0। तो यहाँ पे 6 दूना 12, अब यहाँ पे -2y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में इधर आए तो जाके माइनस करेगा 12, करेगा कि नहीं करेगा। तो देखोगे y बराबर क्या हो जाएगा, वो -12 बटा में -2, माइनस का 2 छके 12। आपका क्लियर हुआ कि x का वैल्यू क्या आया 2 और y का वैल्यू 6। तो यहाँ पे आ रहा है आपका क्वेश्चन, आंसर आपका समझ में आ रहा है। ये तो आपके लॉन्ग कट ट्रिक हो गया, लॉन्ग कट में बनाइएगा। लेकिन अगर इसको शॉर्टकट में बनाना है तो क्या कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट में कैसे बनाइएगा, ठीक है, शॉर्टकट में भी बताइएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन देखिएगा क्या है, जैसे मान लो क्वेश्चन आपके पास लिखा रहेगा 6x - 2y बराबर 0 तथा करके लिखा है ना, बात इतना समझ लीजिए, 10x + 2y बराबर 32।
ठीक, यहाँ देखिएगा 2y प्लस में है, सॉरी माइनस में है, यहाँ पर 2y काट दो, ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो टोटल कितना हो गया 16x और ये 0 और 32, 16 गुना 32, 2 निकल गया। अब इस 2 को तुम इसमें रख लो और चाहे इसमें रख लो, कहीं दिक्कत नहीं, कुछ भी वही दोनों में उसी में आएगा। तो अब हमने क्या किया, 2 रख दिया यहाँ पे, 6 दूना 12, 2y बराबर क्या आ गया 0, अब यहाँ 2 छके 12, 6 निकल के आया कि नहीं आया। तो अब आपको पता चल गया ना कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 6 कहाँ पे है, यहीं पे तो है, यहीं पे है ना। अब कहोगे यहाँ पे भी ऐसा, तो यहाँ पे देखो y और x का वैल्यू 2 है, यहाँ पे अलग अलग है, तो हमारा सस्पेंशन था इसमें और इसमें था, तो अब हमारा y का वैल्यू निकल गया 6, तो यानी यही ना होगा, कंफर्म है, कोई दिक्कत। चाहो तो लॉन्ग कट बनाओ, चाहो तो शॉर्ट कट बनाओ, मर्जी तुम्हारी है, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा इससे भी ज़्यादा शॉर्टकट लाएँ, है ना। इससे ज़्यादा शॉर्टकट रहेगा ना तो क्या करेगा कि बच्चा देखा टक, लेकिन एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पहले डाल देंगे। तो हाँ, हमारे क्वेश्चन के बच्चे तो सबसे नालायक आदमी है सब, तुम दोनों, है ना, सब तुम कैसे सब। खैर विकासवा तो सबसे बड़ा नालायक घोड़ा है। खैर चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यदि रेखाएं 4x प्लस py बराबर 6 तथा 12x प्लस 9y बराबर 15 समांतर है तो p का मान होगा। बात समझ रहे हैं। तो जब आप द्विघात समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़िएगा, मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि देखिएगा 4x प्लस py बराबर 6, मैंने एक क्वेश्चन हमारा एक समीकरण ये दे दिया है, दूसरा समीकरण दिया है 12x और 9y बराबर 15 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ये दूसरा समीकरण, फर्स्ट समीकरण और ये दूसरा समीकरण। तो यहाँ पे मैं आपको इस चीज़ बता रहा हूँ कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। फिर एक और लिख दें, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब कहोगे सर a1 और b1 कहाँ से आ गया, तो आपके पास 2 समीकरण होता है, ax by c बराबर 0 या फिर ax by प्लस c। अब कहोगे कि सर यहाँ पे सब चीज़ एक ही जैसे लिखे हैं, बाबू देखो ये नंबर बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 है तो इसको सबको a1 मान लेते हैं, समीकरण 2 को a2 मान लेते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 और c2, ठीक है। अगर देखो अब इसको पहले लिख लेते हैं, तो अगर a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 यानी ये वाले के बराबर ये वाला नहीं है तो क्या होगा। पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं उसको बता ही दे रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना। तो अगर ये वाला बराबर इसके नहीं है तो क्या होगा। इस केस में आपका प्रतिच्छेदी रेखा बनता है, क्या बनता है, प्रतिच्छेदी रेखा बनता है ना। बात समझ में आ रहा है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब देखिएगा ये कितने पॉइंट पर एक दूसरे को मिल रहा है, एक पॉइंट पे मिल रहा है, क्या एक पॉइंट पे मिल रहा है। तो जब एक पॉइंट पे मिलेगा तो इसका कितना हल होगा, एक हल होगा, कोई दिक्कत। और एक हल जब होगा ना तो इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम हम लोग कहते हैं कि संगत होगा कि असंगत होगा। तो जब एक मिल तो रहा है ना कहीं तो मिल रहा है, जब मिलेगा तभी तो संगत होगा ना, संगत भी हो रहा है। और एक हल क्या होगा इसका, एक हल होगा, सॉरी एक हल होगा, इसका एक हल होगा। और संगत होगा कि असंगत होगा, संगत होगा। और इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, अविरोधी। क्या नाम है, अविरोधी। नहीं तो मतलब कि हम तुम्हारा विरोध नहीं कर रहे हैं, तुम हमारे रास्ते से जा सकते हो, है ना, विरोध नहीं कर रहे हैं, तुम आओ और मेरे रास्ते से चले जा सकते हो, ठीक है। आपको ये बातें समझ में आया कि जब a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 जब होगा तो क्या कीजिएगा आप, एक तो फर्स्ट केस में तो प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा, दूसरा संगत होगा, तीसरा अविरोधी होगा और इसका केवल एक हल होगा। ये बात समझ में आ रहा है। अगर
A1/A2 = B1/B2, ये तो कह रहा है कि तुम जाओ, हम रास्ता छोड़ रहे हैं। लेकिन ये है मान लीजिए विकासवा का भाई विनसवा है ना, अभी कह रहा हम जाने ही नहीं देंगे तुमको। अब इस केस में तुम मान लो कि तुम सब कुछ पार करते गए हो और जब तुम्हारा मंजिल पर गया तब कहा कि ना हम नहीं देंगे, तो बता गुस्सा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? दुश्मनी होगी कि नहीं होगी? नहीं होगा। वो तो साहब मैंने नहीं जाना देना था, तुमको नहीं देना था तो नहीं आने देता। अब सारा रास्ता हम पार करके चले आए, जब उसको दरवाजे पर पूछे तो कहा कि ना नहीं देंगे, तो बता गुस्सा होगा, मारपीट होगा कि नहीं होगा? होगा, दुश्मनी होगा। तो इस केस में हमारा ये वाला रेखा बनता है, क्या वाला? ये वाला। ये अब बैर हो जाएगा ना, बैर का मतलब समझ रहे हैं ना कि दूसरों से टेंशन हो जाएगा, वो उसको उधर जाएगा इधर जाएगा, एक दूसरे से कहीं मिल मिलाप नहीं होगा। तो इस केस में हमारा बनता है समानांतर। क्या बनता है? जो रेखा बनेगा ना समानांतर बनेगा, समानांतर, ठीक है, समानांतर रेखा बनेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? समानांतर, ठीक है, समानांतर रेखा बनेगा। ठीक, जब ये समानांतर बन गया कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब एक चीज़ देखो, ये कहीं किसी को मिल रहा है क्या? कहीं एक दूसरे को मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या? इसका कोई हल नहीं होगा। अब बताइए जब कोई हल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो इसको हम इसको कह सकते हैं विरोधी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विरोधी भी कह सकते हैं। बात समझ में आया? एक तो पहले से कोई हल नहीं होगा, दूसरा विरोधी होगा, दूसरा समांतर रेखा होगा। ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये सब एक दूसरे से मिलता जुलता, मतलब तीनों को आ रहा कि जाओ आओ कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हम क्या है, हम तुम्हारे लिए, समझ रहे हो ना? बात नहीं समझ रहे हो? हम तुम्हारे लिए, तो ये कह रहा है ये वो किरण, ये तो आइए रहा है, और ये पति पत्नी वाला रिश्ता हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? ये कह रहा है कि हम तुम्हारे ऊपर आश्रित है, तुम मेरे ऊपर आश्रित हो। डिपेंड है कि अगर पति कमा के लाए, पत्नी खाना ना बना के, तो मारपीट होगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अब पत्नी खाना बना के खाया, पति कमाइए के ना लिया, तो मारपीट होगा कि नहीं होगा? एक दूसरे पर आश्रित होने का मतलब वो उसके ऊपर डिपेंड है और इसके ऊपर डिपेंड है, तो इस पर दो गो रेखा बनेगा है। अब तो ये तो कूट कूट के मिल रहा है ना, इसमें हर एक पॉइंट मिल रहा है। तो जब इस पॉइंट इस, तो सबसे पहले इस पे एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा जब बनेगा तो इसको बोलते हैं बाबू, हम क्या बोलते हैं? संपाती। बात समझ में आ रही है? जब संपाती बनेगा तो यानी कि देखो हर एक पॉइंट मिल रहा है इसका, तो इसका अनेक हल होगा। अनेक हल होगा कि नहीं होगा? और जब अनेक हल होगा तो इसमें एक और नाम जानते हैं, आश्रित। ये एक दूसरे पर आश्रित है कि नहीं है? है। तो संपाती बना, अनेक हल होगा, आश्रित होगा, कोई दिक्कत किसी को? अगर कोई कह दे बताओ संगत होगा कि नहीं होगा, तो जन बकलोलवा रहेगा तो कहेगा ना संगत कहाँ है संगत ना बाबू। जब आश्रित है तो संगत भी तो हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये बात समझ में आया ना? तो आपको समझ में आया है? ठीक है, इसको मिटाते हैं, फिर आगे इस पर क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन पर क्वेश्चन कर देते हैं हम, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना? थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जा रहा है, लेकिन क्या करें, बताना तो पड़ेगा सारे पॉइंट को ना, है ना? अब देखो यहाँ पे अब बताने में आसानी हो जाएगा। क्या लिखा है? 6x - 2y = 0 लिखा है। अरे यही क्वेश्चन किए का? सॉरी, यही वाला क्वेश्चन है ना बा, बोलना चाहिए तुम लोगों को। 4x py = 6, एक है क्या 12x 9y बराबर क्या दिया है 15। ठीक है, तो समानांतर का मतलब क्या होगा? ये दोनों बराबर इसका नहीं होगा। मतलब क्या है, बात समझो। मतलब कि देखो मैं बता रहा हूँ, ये समानांतर का मतलब देखो, ये हो गया A1 A2, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं A1 B1 और C1। ठीक है, समझ रही है ना तुम लोग? समझ रहा है ना सब? और क्या होगा A2 B2 और C2, कोई दिक्कत नहीं। अब A1/A2 कर दो तो 4/12 = P/9 = 6/15।
बताओ कि कह रहा है समानांतर है, बात समझ रहे हो? तो ये तो इसके बराबर नहीं होगा ना, जब बराबर नहीं है तो इसका हल खत्म, बच गया आपके पास ये। इसको क्रॉस गुना कर दो तो P 12 P बराबर क्या हो जाएगा 9, सॉरी 9 गुने 4 कर दो, कोई दिक्कत? अरे 9 चौका 36 भी कर सकते हो। अब P बराबर क्या हो गया 9 गुने 4 बटा में क्या हो गया 12, तो 4 3 12, 3 3 का 9, तो P का वैल्यू कितना आ गया 3। देखिएगा मैं कहीं हुआ हो, हाँ देखिए ये वाला ट्रिक भी यहाँ पे काम करेगा। बटा में 3 दिया ही तो नहीं होगा, 6 है नहीं होगा, -3 या तो +3, इसी दोनों में से कौन 3 होगा। तो अब आप निकाल लिए ना, कैसा आसानी से निकल गया। तो आप देखिएगा ये वाला काम आपको नहीं करना है, आप प्रैक्टिस में ला दीजिएगा तो काम आसान हो जाएगा। आपको जब पता चल जाएगा कि भाई जैसे कि समानांतर है तो ये वाला से मतलब नहीं है, हमको नहीं है, तो अब मतलब किससे है, हमको इससे और इससे मतलब है नहीं। अब सीधे सीधे इसको मिटा देंगे। अब देखिए अब इसका रेशियो बनाए देखे तो इसका इसको, चाहे आप गुना भी मत कीजिए, एक और ट्रिक लगा रहा है आपको। 4 3 12, 3 3 का 9, अब ये 3 जो आया P का वैल्यू आएगा, कोई दिक्कत? हाँ समझ में? चलो अब कह रहा है कि समीकरण निकाय x + 2y = 3 और 5 के ना, एक देखो 5x + ky + ky + 15। अब देखो ky और ky 2 बार दे दिया, बेहुदा बनाया बच्चों को, क्वेश्चन बनाया कि नहीं बनाया है? अब देखिए इसका मतलब क्या निकलेगा, देखिएगा x + 2y = 3 और यहाँ देखिएगा 5x + ky और ky = 15। अब क्या करना पड़ेगा आपको, है ना, कि 5x तो लिखना ही पड़ेगा, k और k, दो को k हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। अब देखिए बराबर का लिखिएगा 15, तो एक समीकरण ही हो गया और दूसरा समीकरण ये हो गया। अब कह रहा है कि k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा, लेकिन कह रहा है अनगिनत है। बात समझिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, समीकरण निकाय के लिए अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल किस पे होता है भाई, जो सब बराबर होता है, अभी मैंने बताया ना। अनगिनत हल कब होगा, जब सब बराबर हो। तो अब तुम चाहो तो इसका रिलेशन बना सकते हो। देखो यहाँ पे एक x के बगल में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1/5, यह हो गया 2, यह हो गया कहाँ पे 2k, यहाँ पे 3/15। अब तुम चाहे इससे रिश्ता बनाओ, अच्छा इससे रिश्ता बनाओ, बात बराबर है। अब देखो अगर इससे करोगे तो 2 है कम 2, k में 1 से गुना करोगे ना तो क्या हो जाएगा k, ये 5, सॉरी थोड़ा सा इसको ज़्यादा शॉर्टकट हो जाएगा, 1/5 है ना, और 2/2k। तो अगर हम इससे रिश्ता बनाते हैं, ठीक है, 1/5 और 2/2k, समझ रहे हो ना। इसको इससे गुना करो, इससे गुना करो तो हो जाएगा 2k = 10, 5 दूना 10, तो k बराबर क्या होगा 10/2, 2 5 10, 5 आ गया k का वैल्यू। इस केस में भी 5 आएगा। तुम कहोगे सर इसको बना के दिखाइए, 2k 3/15। अब देखो ये k से k खत्म, 2 कम 2 हो जाएगा, तो देखो तो 3k = 5 में 15 में 1 से गुना करें तो 15, तो k बराबर क्या हो जाएगा 15/3, तो 3 5 15, तो k का वैल्यू क्या आ गया बाबू 5। तो ये दोनों केस में k का वैल्यू बराबर आएगा। तो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन अगर दे दे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दे, क्या कर दे, क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दे तो आंसर भी बदल जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने दिया था 5x और अगर एक ky दिया रहता तब का होता, समझ रही है। अच्छा अब देखो यहाँ पे x + 2y = 3, यहाँ पे 5x + ky = 15 दिया है ना। अभी भी अनगिनत की बात कर रहे थे, सब बराबर होगा। तो देखो 1/5 और 2/k, तो k में 1 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा k, और 5 में 2 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10। है बात समझ में। अब इस केस में अगर निकाला जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10। अब अगर इधर नहीं करते हो, इसका चाहे तो मिलाने के लिए तो 2/k 3/15, बात समझ रहे हो ना। इसको इससे गुना करते हो तो 3k और 15 दूना 30,
तो के बराबर क्या हो गया, देखो तो 30/3 आ गया, तो 3 दाएँ 30, यानी के का वैल्यू 10 आ गया। अनगिनत कह दे तो समझ लो सब बराबर है, प्रतिच्छेदी कह दिया तो समझ लो पहला बराबर नहीं है। अब मार कब होता है, मान लो तुमको कहा आओ विकास हमारे घर, हम तुमको 500 रुपया दे रहे हैं, आओ जल्दी। अब तुम जल्दी जल्दी भागा भागा आया, हम कह रहे देखो ना विकास पैसे नहीं है, तो क्या होगा, मैंने होगा कि नहीं होगा। तो यही कह रहा है कि हम एगो फ्रेश हेल के आ गए हैं, अब तुम्हारे घर पे आए हैं, अब तुम कह रहे पैसे नहीं है, तो वैसे केस में मतलब A1/A2 बराबर होगा B1/A2, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा। उस केस में समानांतर रेखा बनेगा, और समानांतर बनेगा तो क्या बनेगा, उसका कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा ना, अविरोधी भी होगा। समझ रही है तुम लोग? हाँ तो ठीक है।